शाम के बज रहे हैं 7 और गांव पहाड़ में बढ़िया सी बूंदाबांदी चल रही है ये। और पूरा ठंडा हो गया मौसम, बढ़िया सुहाना चल रहा है ये, साफ से दिखाई दे रहे हैं। और बिजली कड़क रही है, ज़बरदस्त बिजली कौंध रही है। और ये धान की नर्सरियां भी दिखाई दे रही हैं अब खेतों में। नमस्कार मित्रों, शाम के अब 7 बज रहे हैं और मैं थोड़ा भीग के आया हूँ खेत से। तो अपनी धान की नर्सरी को देखने गया था, पानी उसमें है नहीं है ये सब देखना पड़ता है। तो वहाँ से आते आते भीग गया मैं, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम कहा जा सकता है इतनी गर्मी में ही। तो लगभग रोज़ शाम को ये बारिश का सिलसिला आजकल चल निकला है। और दिन में अगर धूप आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, और लेकिन बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, बढ़िया सा दिखाई दे रहा है ये। और आज गांव पहाड़ से सब लाइटें भी गोल हो गई है, कहीं लाइट नहीं दिखाई दे रही है मौसम के चलते। बहुत ख़तरनाक दृश्य दिखाई दे रहा है ये। अब ये चलेगी बारिश पिथौरागढ़ की ओर। ये संध्याकालीन शंख ध्वनि भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। तो मित्रों, गांव पहाड़ के हर मौसम का अपना अलग ही नज़ारा होता है, और प्रकृति के अलग अनेक रंग जो है हर शाम सुबह ये सब दिखाई देते हैं, और इन सब का आनंद लिया जा सकता है गांव पहाड़ में। और यहाँ शहरों की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उससे बेखबर अपने हिसाब से चलते रहते हैं लोग। और इसी तरीके से सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है और दिन ढलता है, और मौसम का भी आनंद लोग लेते हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। और उसके साथ ही जो अपनी दैनिक दिनचर्या है तो उसमें भी लोग बखूबी उसे निभाते चले आ रहे हैं। और आज भी कतिपय गांव पहाड़ में लोग इस प्रकृति का, इस मौसम का आनंद लेते हैं। भले ये चीज़ें उतनी नहीं हैं, लेकिन आज भी इसका रंग रूप वही है। अब बहुत सारे घरों में संध्याकालीन आरतियां हो रही हैं, घंटियां सुनाई दे रही हैं, और चिड़ियाओं का भी अब चहचहाना लगभग बंद हो गया है। और बहुत सारे पटाखे आकाश में फूट रहे हैं, बड़ा घमासान चल रहा है बादलों की गड़गड़ाहट से। और ये ढोलक की थाप में शाम की संध्याकालीन आरती भजन आदि सुनाई दे रहे हैं। तो मित्रों, पहाड़ों की यही खूबसूरत सुबह होती है और यही खूबसूरत शाम होती है। खूबसूरत सी दिनचर्या यहाँ की ताउम्र तमाम होती है। यही पहाड़ों की सुबह होती है, ऐसी सुनहरी शाम होती है। बारिश के हल्के हल्के छींटे हो रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, और जिसमें भीगा भी नहीं जा रहा लेकिन बहुत एक ठंड का आनंद आ रहा है। तो मित्रों, मैं भी अब शाम की संध्याकालीन अपनी सेवा में जुड़ता हूँ, और उसके बाद लगभग 8 बजे के लगभग हमारा खाना हो जाता है, और 8:30
और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे हम सो जाएंगे। तो ये रहती है हमारी शाम की दिनचर्या। तो अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं और कल सुबह मिलते हैं फिर दिनचर्या के साथ। इस बारिश की ठंडाई का असर आपको ये ब्लॉग देख करके आपको भी इसका आनंद आएगा। और मिलते हैं सुबह दिनचर्या में। नमस्कार। अलग अलग भाषाओं में बोल रहा है ये कटकोरिया, इसको हम यहाँ कहते हैं कटकोरिया। अलग अलग जगहों में अलग नाम से पुकारे जाते हैं। ये अमरूद के पेड़ में दूसरी चिड़िया बोल रही। तो मित्रों, इससे पहले आपने देखा कल शाम 7 बजे तक का मौसम, और ये है सुबह का सुहाना मौसम अभी गांव पहाड़ का। और आज नीचे से कोहरा भी दिखाई दे रहा कुछ कुछ। आज ये गाढ़ गधेरों से ऊपर को कोहरा आ रहा है। इसका मतलब कल कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये आ चुके हैं सिंटोलिया भी। सिंटोलिया अब जो है ना, ये बढ़िया वाला भोजन जो गाय बच्चियों का छूटा होगा इसको खाएंगे। ये लग गया चौमास का धुआं। तो गांव पहाड़ में अब हमने अभी कर दिया लगभग 1.5 घंटे का काम। मित्रों, सुबह 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाना है। अगर शरीर जवाब उठने की सलाह नहीं भी दे रहा तो तब भी उठ जाना है। तो ये टाइम बड़ा सुहाना होता है, और जब उठ के बाहर आ जाते हैं तो फिर सब कुछ बढ़िया लगने लगता है। अब आड़ू इस तरीके से फटने भी लग गए, और कई बहुत पकने लग गए हैं ज़्यादा। ये अब तो इतना बढ़िया पकने लग गया है। अब ये गायें खाएंगी। ये तोड़ के ला गया मैं आड़ू। इतने बढ़िया हो गए अभी आड़ू। तो मित्रों, इतने आड़ू मैंने अभी तोड़ दिए, और एक बार और होंगे हमारे पास आड़ू तोड़ने के लिए। और इतने जो ज़्यादा पक गए हैं और चिड़ियाओं ने ख़राब कर दिए इस तरीके की। अब इतना जूसी है ये, तो इतना जूस निकल रहा है इससे। देखिए ये इतना बढ़िया पक गया है। अब इसको खाएंगे गाय। अब ये पपीते बढ़िया बेहतरीन तरीके से पकने लग गए। यहाँ से दिखाई दे रहा हमारा पूरा एरिया बगीचे का भी। ये एक और पेड़ आम का है। तो मित्रों, कुछ मित्र लोग हमारे बोलेंगे कि रोज़ रोज़ ब्लॉग में यही दिखाता है ये, और हम जो है उगता गए हैं। लेकिन मित्रों, मैं इससे नहीं उगताया, और 30-40 सालों से भी लगातार यही देखते आ रहा हूँ और यही करते आ रहा हूँ। तो मुझे इससे कभी कोई उकताहट नहीं हुई है। और मुझे हर रोज़ ये नया मौसम लगता है अपने गांव पहाड़ का, अपने गांव का। और अगर मैं शहर में जाऊं तो शहर का लगता है कि रोज़ एक ही सा दिन है, एक ही सा मौसम है। और यहाँ जो है गांव पहाड़ में हर दिन नया होता है, हर सुबह नहीं होती है। पेड़ पौधों को भी हमारे देखने का हर रोज़ का अलग अलग नज़रिया रहता है, और पेड़ भी हमें हर रोज़ नई नई चीज़ें दिखाता है और नए नए तरीके दिखाता है। और पक्षियाँ भी। तो हर चीज़ यहाँ पे हर रोज़ अपने नए अंदाज में होती है। तो बस यही देखने का एक तरीका है।
जिसे हम आपको दिखाते हैं। अब ये पेड़ ले बूढ़े गए और मूले बूढ़े गए कस के फल कति टूट गयो। एक मित्र को नेर बैकी त्यार दुलो आर खनन बोलो कटक खनन बोलो हूँ कटक कटक अब ये अब ये वाला है प्योर, सब ऐसे ही होने हैं। कतरी गल खांडा रे चौड़ी गणे। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को बेचने में कोई आनंद नहीं है। कौन कम वक्त इन चीज़ों को बेचना चाहता था। अगर 20-30 हज़ार रुपया भी पर मंथ जो है कहीं से मिलने वाला होता ना, तो ये सब जो है चौराहे में बैठ के फ्री बांट देते। रोज़ नहीं भी बांटता तो हफ्ते में एक दिन तो बांट ही देता। और ज़्यादा ये चिड़िया पंछी अपने आप खाते और ये सब जो है प्रकृति को समर्पित कर दिया जाता। मगर क्या करें, मजबूरी है, और इस मजबूरी का जो है फ़ायदा दुनिया उठाती है। ये है। तो अब ये आड़ू इतने बढ़िया हो गए, तो कई हमारे मित्र लोग कहेंगे कि यार रोज़ रोज़ यही देखो ना, आड़ू आड़ देखो ना, और यही कार्यक्रम देखो ना, हम पीती गया कॉल। आजकल कई लोग प्रतिक्रियाएं भी नहीं दे रहे हैं, नए नए वाले ना। तो मित्रों, कई लोग आजकल अपनी राय प्रतिक्रिया से अवगत नहीं करा रहे हैं। मैं रोज़ देखता हूँ, और हो सकता है हम अपने ब्लॉग में आप लोगों के उत्तर शामिल करें। तो यो आड़ू हम टूट गया हमारे यहाँ एक ये सोचने नाल एक दिन दिखा हाले ना रोज के लिए देखने हम गए। अब मन से यही चीज़ बाबे अब हमारे विभिन्न प्रकार के ये ग्लाइकोडस भी खिलने लग गए हैं। और आज सुबह ये खूबसूरत गुलदस्ता और ये आड़ू और ये पपीते, ये दगाड़ा कमला बताल आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठ बेर अपन दिनचर्या में लग गया। अपन लोग देखने नेला हमें आर पकी तोड़ यालिन और रत 6:30 टाइम रहो। तो आजुक दिनचर्या छे 27 मई 2024 और सोमवार बाद जेठ कृष्ण पक्षी जेठ 14 गते कालयुक्त नाम संवत्सर और चतुर्थी तिथि और भोली एजाल पंचम पहले खावेर भरी ज्ञान अब भरी ज्ञान। तो मित्रों आज हमार मैया मंदिर में आज 27 तारीख बटी भागवत ले छे। यो फूल मैया हिले छन 8 बटी 8:30 बजे बीच में मैया मंदिर में भोग लागा। और हम लोग ने आज आर तोड़ यालिन और काका मित्र ने गंगुल 8 बजे आर बटी आर खरीदवेर खाइन हमारे वाल ऑर्गेनिक फ्रेश ताज़ा आर। और ज़रूर आप राय प्रतिक्रिया में बताया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर करिया। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, अब हमारे बहुत किस्म के ये ग्लाइकोडस खिलने वाले हैं और इसका 1 हफ्ते तक चलेगा। ये जितने इसके फ्लावर हैं उतने दिन ये फ्लावर चलते रहेगा। तो ये गुलदस्ते में से हम इसको कल ये मुरझा जाएगा, शेष ऊपर को खिलते रहेंगे। और ऐसे ही ये है। तो विभिन्न कलर के मेरे पास ये काफ़ी हैं। ये तो ये गुलदस्ता बहुत दिनों तक खिलते रहेगा। और अब मैं पहुंचा के आता हूं आड़ू।
एक और खिला था, इसको भी ले आया। ये जाएगा गुलदस्ते में और मैं इसको भी फाइनल काम सुबह का ये हो गया। सुबह के 6:13 हो गए और इतना काम हो गया है। तो मैंने कहा ना, गांव पाड़ की हर सुबह रोज़ नहीं होती है और हर शाम नहीं होती है, हर दिन नया होता है। तो ये सब दिनचर्या आपको कैसी लगती है? और मित्रों, बहुत सारे ब्लॉग के कार्यक्रम और दूर भ्रमण और ये सब गांव-गांव जाना और कुछ नए ब्लॉग बनाना मैं भी सोचता हूँ। और अपने टाइम पे ये सब जो आजकल लोग ब्लॉगों में दिखाते हैं, ये सब हमने करके छोड़ा है और एक ज़माने में। लेकिन आज जो है ये हम बंध गए हैं अपने घरेलू कार्यक्रम से, और इसी कार्यक्रम को मैं आप सबको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नित्य प्रति कुछ नया इसमें शामिल करूँ। और तो मित्रों, आप ये सब देख करके और अपनी राय प्रतिक्रिया में कभी बताइए कि गांव पहाड़ उत्तराखंड का कैसा विकास होना चाहिए, कैसी यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए और किस तरीके का हमारा उत्तराखंड होना चाहिए, किस तरीके के हमारे गांव होने चाहिए, किस तरीके का यहाँ टूरिज़्म होना चाहिए और क्या क्या हमारी मान्यताएं जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और आगे से फिर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अन्य विषयों पर वार्ता करूं, अन्य विषयों पर ब्लॉग बनाऊं। तो अब मैं लगता हूं शेष दिनचर्या में। तो ये सब आपको कैसा लगता है मित्रों, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और बहुत सारे मित्रों की राय प्रतिक्रियाएं आती हैं और बहुत सारे, तो सुबह 4 बजे मैं ज़रूर 10-15 मिनट आप लोगों की राय प्रतिक्रियाओं को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ। और जिन लोगों के उत्तर मुझे लगता है कि कुछ उनके सुझाव हैं और कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो उन पर ज़रूर उनको उत्तर दिया करते हैं। और शेष आप लोगों की जो प्रतिक्रिया हैं उसको हम ब्लॉग के माध्यम से बताने की भी कोशिश करते हैं। तो आगे से आप अपनी राय प्रतिक्रिया को जारी रखिएगा। तो इन्हीं सब दिनचर्या और बातों सिलसिलों के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं समापन। तो ये सब अगर आपको अच्छा लगता है गाँव पहाड़ का, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।